नमस्कार, वंदे मातरम। शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसमें मेरा प्रयास यही रहता है कि 5 मिनट या बहुत छोटे से वीडियोस के ज़रिए मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास के गर्भ में जो अनछुए पहलू हैं, जो गहरे राज दफन किए हुए वो तथ्य जो आज तक प्रकाश में नहीं लाए गए हैं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं लेकिन हम उनके उन पक्षों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो रहस्यमयी हैं और जो अपने अंक में इतने गहरे राज, इतने मिस्ट्रीज या रहस्य छिपाए हुए हैं कि वास्तव में उन्हें देखने पर लगता है कि ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा या एक अवशेष या जिसे हम रिमेन या र्यून्स या फॉसिल्स जो भी हम कहते हैं वो नहीं है। ये पूरा इतिहास है अपने आप में। इसी प्रकार का एक विषय आज मैं लेकर आया हूँ कि दुनिया की सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा कौन सी मानी जाएगी। दुनिया की सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा हम किसे मानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर बुर्जा होम लिख रहा है, लेकिन आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या ये बात सही हो सकती है क्या। बुर्जा होम जो वर्ल्ड यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, उस लिस्ट है, उसमें ये लिस्टेड है। विश्व धरोहर सूची में आने वाला नवपाषाण कालीन केंद्र है बुर्जा होम, जिसका मतलब होता है कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल है, जन्म स्थान। 2500 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी जाती है। एक प्रश्न तो आपके यहीं पे निकल गया। आप कई जो लोग आरएस की, आईएएस की या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेहतर मालूम होगा कि कितने ये जो प्री हिस्ट्री कल्चर्स जो हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि एक प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय प्रागैतिहास का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आता है, तो एक तो आपके सामने आ गया बुर्जा होम। याद रखिएगा, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि कालीबंगा और लोथल से बालक का एक एक शव प्राप्त हुआ, दोनों अलग अलग जगह से। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। 3 से लेकर 6 वर्षीय बालक का वो शव है। उसके स्कल पर, खोपड़ी पे कुछ हमें जले हुए छिद्र प्राप्त हुए हैं। उस शल्य चिकित्सा को ट्रिपेनिंग या ट्रिपेनेशन भी कहा जाता है। ये मान्यता है आज के दौर के डॉक्टर्स या सर्जन्स की कि जो हाइड्रोसिफेलस जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए इस तरह की आदिम प्रिमिटिव ये एक प्रकार की सर्जरी है। आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बुर्जा होम देखते हैं। असल में बुर्जा होम शब्द का जो अर्थ है वो है आपके सामने जन्म स्थान। ये कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन ये केंद्र है। 2500 ईसा पूर्व की इसकी अवधि है। 2500 यानी कि आज से आप इसको लगभग 5000 वर्ष पुराना मान सकते हैं। तो हम इसको बहुत हल्के स्तर पर नहीं ले सकते हैं। ये नियोलिथिक से हमारा मतलब होता है ये नवपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र। और इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा की गई थी। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिस्टेड है। यहाँ से विश्व की प्रागैतिहासिक इतिहास में दुनिया की प्राचीनतम शल्य चिकित्सा सर्जरी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। यहाँ से भी हमको ठीक उसी प्रकार का एक स्कल प्राप्त हुआ। अंतर सिर्फ इतना सा है, जो हड़प्पन साइट्स हैं, आप चाहे कालीबंगा की बात करें चाहे लोथल की बात करें, वहाँ पूरा बालक का शव प्राप्त हुआ। उस शव पर जो स्कल है, जो खोपड़ी है उसकी, उसमें छिद्र प्राप्त हुए हैं जिनके किनारे जले हुए हैं, जिनमें कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर सीधा आपको एक स्कल या खोपड़ी प्राप्त हुई है। देखिएगा, उस खोपड़ी को भी देखते हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आने वाला स्थल है। एक बात तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आने वाला स्थल है। और यहाँ से हमें जिस शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो शल्य चिकित्सा कौन सी है? ट्रिपेनिंग शल्य चिकित्सा है। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है ये भी याद रखिएगा। यह विश्व की सबसे प्राचीन कालीन, प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन ह्यूमन हिस्ट्री की सर्जरी है, जो हमें भारतीय प्रागैतिहास में नवपाषाण काल में कश्मीर से प्राप्त बुर्जा होम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें जो स्कल प्राप्त हुआ है, अच्छा ये जो स्कल प्राप्त हुआ है ये देखिएगा, ये वो स्कल है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस स्कल पर देखिएगा, ये होल, ये होल, ये होल, ये होल, ये होल, ये होल हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि मल्टी होल्ड ये स्कल है। काफी बहुत छिद्रित इस खोपड़ी पे पाए जा रहे हैं। और ये स्पष्ट साक्ष्य है, क्लियर एविडेंस है कि उस जमाने में बुर्जा होम के इस स्कल का जो कंकाल, जिसका भी कंकाल रहा होगा, उस पर ट्रिपेनिंग या
ये कपाल छेदन शल्य चिकित्सा भी कहा जाता है, कपाल को छेदना, वो की गई थी। आइएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 तो पूर्ण एवं 4 अपूर्ण ट्रिपेनिंग, याद रखिएगा ये जो स्कल प्राप्त हुआ है इससे 7 तो पूर्ण और 4 अपूर्ण, क्योंकि हमें जो खोपड़ी प्राप्त हो रही है वो सिर्फ इस सिरे की है, डोर्सल जो एरिया है अगला हिस्सा, इसका जो पिछला हिस्सा होगा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्कल से हमें 7 तो कंप्लीट और 4 इनकम्प्लीट ट्रिपैनिंग शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें इस मानव कंकाल से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। दोबारा देखिएगा, इस सर्जरी को, ट्रिपैनिंग सर्जरी को हम कार्नियल सर्जरी एवं ट्रिपेनेशन भी कहते हैं। आप दोबारा इस स्कल को देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्कल को देखने के बाद जो मन में आपके कई प्रकार के संदेह जो उत्पन्न होते हैं कि किस प्रकार से शल्य चिकित्सा की जाती थी, इस तरह की खोपड़ी किस तरह की होती है, आज मैं आपके सामने जितने भी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं डिसिपल्स, वो लोग आज इस बात को से रूबरू होंगे कि ओरिजिनल स्कल्स किस तरह के हो सकते हैं। और आप इस बात से ही आगे, जब हड़प्पा सभ्यता भी फिलहाल अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें भी अभी आगे जाकर आएगा, तो ये स्कल है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बुर्जा होम से बहुत बाद की ब्रॉन्ज साइट्स या ब्रॉन्ज कल्चर में कांस्य युगीन सभ्यता में आ जाती है। तो हड़प्पा युगीन जो कालीबंगा और लोथल से जो ट्रिपैनिंग शल्य चिकित्सा के जो हमें इसी प्रकार की खोपड़ी से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक उससे हजारों साल पहले, याद रखिएगा, हमें बुर्जा होम से इस प्रकार की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी से वीडियो के द्वारा जो जानकारी मैंने दी है ये काफ़ी गहरे अर्थ लिए हुए है, आप लोग इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। सो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि इस समय और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, छोटे वीडियोज़, काफ़ी लंबी लाइव क्लासेस भी अपनी चल रही हैं और इससे आपके छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और ज्ञान नॉलेज भी मिल रही है, तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर प्रोत्साहित करिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। वंदे मातरम।